आज ना जब बढ़िया नहीं। क्यों? तुम भी तंग हो? कल लड़ाई किस बात पे हुई है और क्यों ही हो रही है लड़ाई? क्या बिग बॉस ने अलग से बुला के सबको समझाया है? भाई मुद्दे हो या ना हो बना दो, भिड़ जाओ सबके सब। और इसमें क्या मीटिंग में तुम बजाज और नीलम और मृदुल को बुलाना भूल गए थे? साले वो पता नहीं बेमतलब का मुद्दा भी नहीं उठा रहे। साला मृदुल एक बार उठा सिर्फ वो प्लेट तोड़ने के लिए। मैं कहा अब तो कुछ आगे बोल, और बोला भी क्या? अरे बात सुन लो। अरे नहीं सुनना, उनको दिखना है, वो दिखने आए हैं। तू भी वही कर जो वो कर रहे हैं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। पहले शुरू करेंगे अमाल मलिक से। अमाल मलिक वर्सेस बजाज हुआ कल। वो पता नहीं वो वाइट भूत वाला जो एरिया है, अरे जो सोफा था बेड बन गया जिसमें अमाल सोता है, उसमें बैठ गया बजाज। अब इसके लेके ना मैं इंटरनेट पे देख रहा था, मुझे कुछ गलत नहीं दिखा भाई। ना मेरे को कुछ भी गलत नहीं दिखा। और अगर तुम्हें दिखा है ना फिर तुम बायस्ड हो। तुम्हें लगता मैं हूं बट मैं नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं। क्योंकि वो जो चीज़ हुई कि अमाल मलिक सो रहा है, बजाज आया, बजाज वहाँ पे खाने लग गया, प्लेट बजाने लग गया जो इरिटेटिंग था बट करने लग गया, और सारे लोग बातें ताना मारने लग गए बजाज को। ये बजाज ग्रुप को कहते हैं सिंपैथी टेकर, खुद को भूली। अभी कौन ले रहा सिंपैथी? कि भाई साहब अमाल को ना मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, उसकी सांस रुक जाती है 15-20 सेकंड के लिए। और देखो इनसेंसिटिव बजाज हैं, पंगे करना चाहता है फालतू का बजाज, तुम्हारा बजाज। अबे चल मेरा बजाज डन। अब मैं बोलूं, पहली चीज मेडिकल कंडीशन है। अगर सीरियस कंडीशन होती जहां पे जान का रिस्क होता, बिग बॉस खुद ही निकाल देते, या बिग बॉस खुद बीच में रोकते कि आप ये नहीं कर सकते, उसका मेडिकल कंडीशन है। इतनी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है सीरियस कि बिग बॉस घर में रखा हुआ है उसकी जान लेने के लिए। तो ये बकैती और सिंपैथी ना अपनी बत्ती बना के डाल लो। बजाज ने किया, अरे भाई ये देखो कितना काहे का इनसेंसिटिव। साला जब लास्ट टाइम वो बैठ के खाना खाना चाह रहा था, कैसे लेट गया था? बाप का प्रॉपर्टी है उसकी। और दिन में 11 बजे अगर सोएगा, जो सोने का टाइम भी नहीं, उसमें तुम सिंपैथी के लिए मेडिकल कंडीशन बनाओगे तो तुम कंट्रोल उदय भाई। इस चीज से पहले 3 बार, एटलीस्ट 3 बार बजाज अमाल के पास गया है, अमाल को बोला है उसने कि भाई तुझे सोना है सो, बट जब सो के उठे तो चादर मोड़ के उसे सोफा बना दे ताकि हम लोग भी बैठ पाए। वो कब्जे वाली लाइन पता नहीं कुछ लोगों को पसंद है, बट मेरे को लगा इलॉजिकल है, कोई सेंस नहीं बनता कब्जा करना। अरे वो घर थोड़ी ले जाएगा उसे। तो बजाज मेरे को गलत नहीं लग रहा कि आप दिन में सो रहे हो, पहले तो नियम का उल्लंघन है। दूसरा, आपकी सेहत खराब है, तबीयत खराब है, तब तो हर लड़ाई में साइड में खड़े होके या बैठ के टिप्पणियां आ रही हैं, क्योंकि आपको सल्लू भाई ने बोला है फालतू में नीचे गिर के लड़ाई नहीं करनी। तो अगर तबीयत खराब है तो आराम से लेटे रहो। ये बार बार टिप्पणी क्यों आ रही है? इवन आज प्रोमो में चिल्ला रहा है वो, अरे चुप रहो। तो ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशन है कि लड़ाई के टाइम में, बाकी काम में, खाने पीने के टाइम में या चुगली करने के टाइम में आप प्रॉपर्ली फंक्शनिंग, आपकी पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है, आपका फैशन चल रहा है, आपका स्टाइलिंग चल रहा है, बट जैसे ही आलस में आए और सोने का मन किया और किसी का खाने का मन किया तो आपका पूरा बेड मेडिकल कंडीशन है, जो सेंस नहीं बनाता मुझे। नहीं बजाज कितना गलत हो रहा है यहाँ पे, है जानबूझ के कर रहा है पंगे। मैं करूंगा पंगे? मैं तो कह रहा हूँ मैं भी करता। भाई जब तेरा बेड तेरे को अलॉट है, ठीक है, तेरे को रात में दिक्कत होती है, तेरे खराटों से बाकियों को दिक्कत होती है, तूने या बिग बॉस ने जिसने भी तेरे को वो जगह दे दी, बट रात में सोने के लिए दी है। दिन में वो सिटिंग एरिया होना चाहिए था, और वही बात बोल रहा है बजाज बार बार। और आप अगर अपने बाप का घर बना के वहां पे अपनी चला रहे हो तो वो गलत है। किसी के बाप का घर नहीं है, सब कंटेस्टेंट है, सब इक्वल है। आपको रिक्वेस्ट करी, आप बह रहे हो क्योंकि आपको दादागिरी करनी है, आपको अपनी चलानी है। अभी सल्लू भाई ना अगर टोका नहीं होता वीकेंड के बारे में, तुम्हें लगता है ये बवाल नहीं करता? फिर से वही बवाल करता, नहीं बैठेगा, नहीं खाने दूंगा। क्यों नहीं खाने देगा बे? तूने क्या खरीद दिया ये सेक्शन? तेरे बाप का दोस्त है ना, तो अशनूर कौर को दिला रहा था ना। किसको दिला रहा था तू घर? किसी को तो दिला रहा था ना जब शुरू हुआ था सीजन। ये बकैती रीजन है कि मेडिकल कंडीशन। अबे चलना ही, ये कौन सा मेडिकल कंडीशन है बे? मेडिकल इमरजेंसी को बिग बॉस बहुत सीरियसली लेता है, उन सबकी हेल्थ इंक्लूडिंग फूड। जो तुम्हें लगता है या लोग लड़ते हैं कि खाना कम है, खाना बिग बॉस कम नहीं देता, वो सेहत के साथ कभी मजाक नहीं करता किसी के भी। घर में राशन इतना रहता है कि सब फिट रह सकें या सर्वाइव कर सकें। किसी की जान लेने के लिए नहीं बुलाया वहां पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिग बॉस की वो। नहीं बजाज को गाली देनी है तो हम तो निब्बा निब्बी वाली हरकतें करेंगे, उसका मुंह में ले लेंगे और बजाज को बेतुके रीजन पे देंगे। अगर ये गलत है बजाज का करना, तो उस टाइम पे अमाल मलिक भी गलत था, जहां पे वो अपने बाप की प्रॉपर्टी बना के पैर पसार के लेट गया था। सही बात है। इवन कल रात तक ना मैं बेनिफिट ऑफ डाउट अमाल को देता, जब वो प्लेट खटखटा रहा था
कि भाई अगर सो रहा है सोने दे, बट फिर साला मैंने इतना कुछ देखा ना जिसमें बजाज को झाड़ रहे हैं बेफालतू का मेडिकल रीजन। अरे क्यों? दिन में का टाइम है, रात का टाइम नहीं चल रहा, वो दिन की बात हो रही है, सोने का टाइम नहीं है, वो क्यों सो रहा है तू? ये तो कैप्टन और तेरे ग्रुप वालों को बोलना चाहिए, भाई उठ। फिर थोड़ी देर में मुझे पता चला कैप्टन खुद अंदर सो रहा है। बताओ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अगर तुम्हें फिर भी दिक्कत हो रही है, अमाल की नींद टूट रही है इस चक्कर में, या बजाज उसके बिस्तर पे बैठ के खा रहा है, तो एक काम करो, नवरात्रि सेल चल रही है, फेस्टिवल सेल, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना, उससे जाओ अमेजोन पे और बाय कर लो एक बेड अलग से और एक डाइनिंग टेबल अलग से, दोनों को दे मारो, मेरा फायदा हो जाएगा। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना। इससे घटिया लग नहीं मारा मैंने आज तक। बात तो सही है। इसके बाद दूसरी फाइट हुई अपनी इसकी निहाल और बशीर अली। फाइट का रीजन क्या है, बेस क्या है कि तान्या मित्तल का बर्थडे था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आधे पैकेट का हलवा बनाया गया जो एज अ केक बनना था, बट क्योंकि ज़्यादा बन गया तो इसके चक्कर में उसे 2 कटोरी में निकाला गया, जिनमें से एक कटोरी में से कुछ लोगों ने 1-1 चम्मच लिया और बशीर ने पूरी एक कटोरी ले ली। जो कुनिका ने देखा, कुनिका ने कॉल आउट किया। अकॉर्डिंग टू कुनिका और अकॉर्डिंग टू रेस्ट ऑफ द हाउस, एडजस्ट करना चाहिए था कि किन किन को अलग से हलवा खाना है, ये उसका काम होना चाहिए था पूछने के लिए, क्योंकि ऐसी एक सिमिलर फाइट वीक 1 और वीक 2 में हो रखी है जिसमें बशीर भी कॉल आउट किया, अमाल भी कॉल आउट किया, इवन निहाल कॉल आउट की। ये पूरा बुली गैंग किया था उस टाइम का बजाज को कि तुम ज़्यादा पीस खा रहे हो, तुमने उसकी प्लेट से खाना लिया हुआ है। अभी गिनवा रहे कि बशीर ने अपनी प्लेट से निकाल के दिया, बट उसके बावजूद उसकी पूरी कटोरी भरी हुई थी, 1 चम्मच दे दिया, क्या हो गया? कितने लोगों ने नहीं खाया, वो कौन देखेगा? वो किसका काम होना चाहिए था? अगर आप पूरी कटोरी ले जा रहे हो, वो भी तब जब एक इंसिडेंट तुम कर चुके हो पास्ट में और एक बंदे के खाने पर नजर मार चुके हो, खाने की प्लेट से निकाल चुके हो, उसके बाद आपको लगता है कि आप अपने फेवर में, अपने हिस्से में रखोगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब आपका सारे जस्टिफिकेशन इतने इलॉजिकल साउंड करते हैं क्योंकि आप ही सारे लॉजिक दे के बैठे हुए हो। बजाज इसने रख दिया, कुनिका ने मना किया था, फिर भी नहीं सुना, रख दिया। अब पता नहीं निहाल को कुनिका ने बोला था कि नहीं बोला था, बट उसने मना किया कि नहीं बोला था। वो अपना फ्रिज गोली उसने देख लिया, उसने मुद्दा बनाया, सेम मुद्दा बनाया। अगर तुमने पास में यह मुद्दा नहीं बनाया होता, पहली बार मुद्दा बना होता, मैं पक्का सपोर्ट में जाता बशीर के, बट बशीर भी उस लड़ाई में शामिल था जब बजाज को कॉल आउट किया गया था कि तुमने ज़्यादा पीस लिए हैं। और अगेन ये दोनों ही बंदे शामिल थे क्योंकि ये जो बंदी कॉल आउट की है बशीर को, निहाल, ये तो आंसू के साथ रोई थी। खाना बनाया, चिकन नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दूसरी चीज, एक पॉइंट ऐसा आया इस बहस के दौरान जहां पे फर्जियाना से वो बात कर रही होती है निहाल, कुनिका से बात कर रहा था बशीर, और फिर ये उनकी बात सुन के बशीर दौड़ के आता है, चलते हुए आता है, और निहाल को लगता है वो चार्ज अप कर रहा है उसके ऊपर, और वो भड़क जाती है। मतलब भाई साहब तुम देख बार ना स्लो मोशन में देखना से, ये यूं आ गया उसका हाथ, यूं मैं का मुक्का उक्का मारेगी ये लड़की। सही कह रहा था अमाल मलिक, ये लड़की पागल। अबे सच में हाथ देखना तुम उसके, मैं कहा मारी नहीं मारा। हाँ, तो निहाल को लगा बशीर चार्ज अप कर रहा है, जो मेरे हिसाब से मैंने 2 बार उसको रिपीट करके देखा है, बशीर चार्ज नहीं कर रहा था। एटलीस्ट 1 हाथ का डिस्टेंस था और बशीर को अपना दायरा पता है, लड़की वड़की जेंडर वेंडर नहीं घुसेड़ते, बट फिर भी उसने चार्ज अप नहीं किया। वो इतने रियलिटी तो करके आया जहाँ पे उसको ये बेसिक रूल पता है कि वो नहीं हो सकते, हाथ नहीं उठा सकते, तो वो अपने कंट्रोल में था। तुम्हें लगेगा पूरे एपिसोड में जितनी बार भी बशीर लड़ा है कि वो कभी फ्लो के साथ बह रहा है, बट इतना वो नहीं बहता। वो शब्दों का बहुत धनी है भाई, शब्दों के साथ खेलना जानता है, तुम्हें शब्दों में नचाना जानता है, और उस पॉइंट पे भी चार्ज नहीं हुआ, वो चार्ज नहीं कर रहा था। भले ही आपको लगा कि वो चार्ज कर रहा है, आपको चढ़ रहा है पे, बट अगर आप यूं खड़े हो और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ बात बोल रहे हो जो मैंने सुनी है और मैं उस पर बात करने आया हूँ, आपको लगा आपने उसका मुद्दा बना दिया, तो निहाल का मुद्दा है वो। निहाल डे 1 से कोई भी मुद्दा उठा लेती है, आप हलवे के मुद्दे पे रहो ना यार। ये लड़ाई कंटिन्यू हुई, गार्डन एरिया में गई, गार्डन एरिया में कुनिका से बहस शुरू हुई। कुनिका ने 2 बातें बोल दी उसको, कुनिका ने हाथ कर लगाया, उसको दूर करने की कोशिश करी, जो हमने कल भी बात करी थी कि भैया वो वायलेंस नहीं है, वो लड़ाई नहीं है, वो फिजिकल असॉल्ट नहीं है, जो प्रणीत मौर्य के टाइम में भी सलमान भाई एड्रेस करके गए हैं, तो आपके केस में भी चेंज नहीं हो जाएगा। भले ही आप एग्रेसिव वो रखे हो, वो कामली अलग कर रही थी, बट आपको लगा ओहो मुक्का मार दिया। अगर वो मुक्का मारना है तो फिर आपने जो किया है निहाल पे, उसे भी चार्जअप मानेंगे ही मानेंगे। ये इतना सिंपैथी टेकिंग में था कि गाली गलौच हुई, नीचे लेवल पे गए,
फिर कैमरे के पास आकर कोनिका की बुराई कर रहे हैं, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, गौतम गुलाटी इज दैट यू। इसके बाद तीसरी जो लड़ाई हुई प्रणीत मौर्य और टॉमी की। साडा कुत्ता टॉमी, तो अड्डा कुत्ता कुत्ता। भाई साहब जिशान गादरी ने एक शब्द बोला था, शब्द क्या बोला था, एक बात बोली थी कि शब्दों में टॉमी को कोई नहीं हरा सकता। मैं कहा बिल्कुल सही बात बोली है जिशान भाई, आप भी नहीं हरा सकते, मैं भी नहीं हरा सकता, क्योंकि हम लोगों की बेसिक नीड है टू मेक सेंस इन आवर कन्वर्सेशन। अगर वैसे बेवकूफों वाली बेतुकी की बातें करोगे ना तो मैं नहीं गिरने वाला और ना प्रणीत गिरने वाला है। क्या कोई सेंस है उसकी बातों का? इस पर जवाब दूं मैं, इसका जवाब दूं मैं। और 1 मिनट, कुत्ता अपनी पोटी चाट सकता है जैसे इसने भी चाटा, बेतुका बेमतलब बिना कोई सर पैर के हाथ वाली बात करने के बाद एंड में क्या किया, सॉरी अगर ज्यादा हो गया। अरे तो मुंह में लेके नाच लेना मेरा भाई, मैं कुछ बुरा ही नहीं मानूंगा, तेरे को सॉरी बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या मतलब है इसका? ये साली फर्जियाना पीस एक्टिविस्ट, ये साली प्रोफेशन पे जा रही है मेरे। जाके तुम लोग कहीं पे इस बंदे की कॉमेडी शो में जाते थे तुम लोग। तू एक बार इसके मोटे का स्टैंड अप शो रख ले, शहनाज का नाम लिए बिना अगर ऑडियंस चली गई ना तो बात करेंगे हम लोग। प्रणीत साले उसका वो क्या कहते थे, क्राउड वर्क, सिर्फ क्राउड वर्क की बात कर रहा हूं मैं। पागल हो जाती है ऑडियंस। भले ही शो में उसके जोक को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बहुत फनी है प्रणीत मौर्य। और प्रणीत मौर्य सिर्फ हिंदी में नहीं, वो मराठी में भी करता है स्टैंड अप, और मैं वो क्लिप भी देख लेता हूं। क्या बात कर रहा है साले प्रणीत मौर्य को। तुमने इससे पहले जब तक वो उसका कांड नहीं हुआ था बहुत कम लोग जानते होंगे, या बिग बॉस में आने से पहले बहुत कम लोग, मैं जानता था। बहुत सही आदमी है वो। साले इसका देखते हो, अबे तू पैसा कमा के दे रही है मेरे को, हैं? तेरे घर में नौकर हूं मैं भाई जीबी रोड जाऊं या इसके स्टैंड अप जाऊं, तुझे क्या? तूने अपना कोठा अलग से खोला हुआ है। कंट्रोल उदय, जीभ से साफ कर ले भाई, तेरी ड्यूटी है। जीभ किसकी यूज होनी चाहिए? प्रणीत मौर्य एक बात कर रहा है जहां पे साफ सफाई की बात हो रही है, चाहे वो पॉटी वाला इशू हो, उसमें गौरव खन्ना की एक फाइट हुई है जिशान गादरी के साथ, जिसको पूरा कट किया गया है अपेरेंटली, बट वो पॉटी वाला इशू हो गया, उसमें भी सफाई का इशू था। जो खाने का एरिया है वो भी साफ नहीं हुआ। और इसी पे जब बजाज को कॉल आउट किया तब प्रणीत बोला कि भाई ये शीशा भी साफ नहीं हुआ, और ये साफ करने की ड्यूटी थी इससे टॉमी की। टॉमी की ड्यूटी कैप्टन को बोली जा रही है। अब कैप्टन को इसलिए बोली जा रही है क्योंकि वही अथॉरिटी रखता है, वही टास्क दिया हुआ है, उसने नहीं जॉब असाइन की हुई है। अब इसमें यह बोलने की क्या जरूरत थी कि जबान से साफ कर ले? अरे ड्यूटी तेरी है तो जबान मेरी क्यों यूज होगी? तू अपनी से साफ कर ले, अपने को घंटा फर्क पड़ता है। फैक्ट तो यही है कि एज अ फेल्ड कैप्टन आप एहसान में इतना गिर चुके हो कि आप अपने टीम वालों को कुछ बोल ही नहीं पा रहे। और अगर ये सवाल आपको हाईलाइट किए जा रहे हैं तो आपको लग रहा है आपकी कैप्टनसी आपके अथॉरिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं भाई, क्योंकि आप खुद अपनी जॉब ढंग से नहीं कर पा रहे, आप बायस्ड हो रहे हो। या तो आप ड्यूटी से सबको हटा दो और इन्हीं लोगों को ड्यूटी दो ताकि काम तो हो। सारे कामचोर पाल रखे हैं और गलतफहमी का शिकार तुम्हें दूसरे लोग लग रहे हैं। जीभ से साफ क्यों भाई? कौन है वो बोलने वाला? साले तूने अपना काम नहीं किया, काम चोर बैठे हुए हो और फिर बात करते हो और उसके बाद सॉरी भी बोल देते हो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एपिसोड ठीक मजेदार तो था, मतलब मजेदार नहीं था, थोड़ा सा ओवर ही हो गया, ज्यादा ही हो गया। इतनी फाइटिंग और दिन भर तुम सही थे, फिर रात में ही तुम्हें फाइट करना था, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, प्लस जीके का कम इन्वॉल्वमेंट था ना। सबसे फनी पार्ट तो वही लगा मुझे, जो अभिषेक बजाज नाचा है। अभिषेक बजाज जो नाचा कैमरे पे आके कि मुद्दा वही है, किरदार बदल गए हैं। रब राका मेरा है, रब राका कोई नहीं कर सकता, बाल बाका मैं शाबाश। बाकी लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा एपिसोड। बाकी मैं मिलता हूं कल, एंड इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करना, दैट विल हेल्प दिस चैनल। और अगर वीडियो छोटी है मतलब छोटी का 10 मिनट है जो मैं करूंगा 10 मिनट की, यार कंप्यूटर सही है मेरा, पता नहीं उसके पावर बटन में इशू आ गया है, और लैपटॉप से ना लंबी वीडियो करने पे मेरा लैपटॉप रो जाता है और फिर वो बहुत लेट हो जाता है, तो मेरे को 2 वीडियो डालनी होती है 2 चैनल पे। तो अभी एडजस्ट करो, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। ये बोल दिया मैंने, देखते कब आता है वो। तुम्हें बता के भी क्या ही करूँगा, तुम्हें क्या मतलब, तुम लाइक कर देना बस। पीस आउट।